मनोरमा देवी घर की मुखिया थी। वह जो कहती सबको मानना ही पड़ता था। उनके पति अमरनाथ जी नामी वकील होने के साथ साथ रहम दिल इंसान भी थे। आज तक उन्होंने कोई भी केस हारा नहीं था। अमरनाथ जी अमीरों से दुगनी फीस लेते थे और गरीबों का केस फीस लिए बिना ही लड़ते थे। इस प्रकार उन्होंने कितने घरों को अपनी काबिलियत से बचाया था। उनके दो बच्चे थे, राघव और रिया। राघव अपने पिता की तरह वकील बनना चाहता था, जबकि रिया ग्रेजुएशन कर रही थी। राघव की परीक्षा का अंतिम साल था। अगले साल वह भी अपने पिता की तरह वकील बन जाएगा। एक दिन अमरनाथ जी एक केस पर जिरह कर रहे थे कि चक्कर आने से नीचे गिर गए। जब उन्होंने अस्पताल लेकर जाया गया तो पता चला उनको सेरिब्रल अटैक आया है। इसके कारण उनका दाहिना हाथ और पैर लकवाग्रस्त हो गया था। अब उन्होंने अपना जीवन व्हीलचेयर पर बैठकर ही काटना था। इसलिए घर की बागडोर मनोरमा देवी के हाथ में आ गई। मनोरमा जी राघव का विवाह अपनी सहेली की बेटी सिया से करना चाहती थी, पर राघव कहा वह कोमल से ही विवाह करेगा, जिसने उसने एक केस के सिलसिले में अपने क्लाइंट के घर देखा था। हार कर मनोरमा जी ने राघव का विवाह कोमल से करवा दिया। विवाह के 3 दिनों के बाद उन्होंने रसोई का सारा काम सौंपते हुए कहा, यह तो बहुओं का फर्ज है। कोमल भी चुपचाप अपना फर्ज निभा रही थी। एक दिन थकी होने के कारण सो गई थी। उस दिन मौसम खराब हो जाने के कारण कपड़े भीग गए थे। घर में रिया थी, लेकिन उसने मनोरमा जी ने नहीं भेजा। सारे कपड़े भीग गए। अचानक बदली की गरज से कोमल जाग गई और भीगते हुए कपड़े लेकर आई। जैसे ही रिया की परीक्षा खत्म हुई, उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़के का नाम रोहित और वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। रिया की सगाई हो गई और एक हफ्ता बाद शादी का मुहूर्त निकला। जब रिया को गहने देने की बात आई तो मनोरमा जी ने कहा, कोमल अपने सारे गहने दे देगी। उसका तो फर्ज बनता है ननद को गहने देने का। और रिया का विवाह धूमधाम से हो गया। इसी बीच पता चला कि राघव पापा बनने वाला है। वह बहुत खुश हो गया, पर मनोरमा जी के स्वभाव में कोई बदलाव न आया। कोमल ने बेटी को जन्म दिया। अब उसका ध्यान अपनी बेटी पर अधिक लगने लगा। कोमल के प्रति माँ का व्यवहार देखकर रोहित और रिया और साथ ही रोहित की माँ सरला देवी भी मिल गई। एक दिन मनोरमा जी और राघव को रोहित ने दावत पर बुलाया। जब मनोरमा जी आई तो उसे पानी देने रिया आई और उसकी सास सरला देवी सोफे पर बैठकर दूरदर्शन पर फिल्म देख रही थी। जब मनोरमा जी ने रिया को थोड़ी देर में अपने पास बैठने को कहा तो वह बोली, मेरे पास समय नहीं है। मैं तो कोमल भाभी की तरह अपना फर्ज निभा रही हूँ। जब रोहित और राघव आ गए तो रोहित ने रिया की खाना परोसने में सहायता की। राघव ने रिया के बने खाने की खूब तारीफ करते हुए कहा, मुझे भाभी ने सब सिखाया है और जब भी भाभी की सहायता करने जाती हूँ तो माँ रोक लेती थी। अब दोनों ने मिलकर मनोरमा जी को दूसरा झटका देने की योजना बनाई। एक दिन रिया रोते हुए आई और बोली, रोहित नया काम शुरू करना चाहता है, पर हमारे
पूंजी नहीं है। यदि आप सहायता कर देते तो रोहित नया काम शुरू कर लेंगे। मनोरमा जी ने कोमल को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास जो चंद्रहार है रोहित को काम शुरू करने के लिए दे दो। जमाई की सहायता करना तुम्हारा फर्ज है। कोमल ने कहा, जब से ससुराल में आई हूँ अपना फर्ज ही तो निभा रही हूँ। बस माँ जी, बहुत हो गया। पहले मैं अकेली थी, अब मेरी बेटी है और एक माँ का पहला फर्ज उसका जीवन का संवारना है। कोमल की बात सुनकर अमरनाथ जी ने कहा, बहू ठीक कह रही है। रिया और रोहित ने कहा, हम आपको अपने फर्ज के बारे में बताना चाहते थे। आपका पहला फर्ज अपनी पोती और बहू के सुख और दुख में काम आना है। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों।